हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ समय में व्यस्तताओं के कारण के चलते वीडियो बना सकने में असमर्थ था। उन्हीं व्यस्तताओं में से थोड़ा सा समय निकाल करके आज मैं जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो यूपी बोर्ड कक्षा 9 संस्कृत खंड का जो है वंदना नामक पाठ है। ठीक, तो इस पाठ से जो है पहला जो पाठ है संस्कृत खंड में उसको देखेंगे। इसके एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे, इसके उच्चारण को भी सीखेंगे कि कैसे बोलना है, कैसे इसका उच्चारण होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहले पंक्ति में, पहले श्लोक के पहले पंक्ति में कह रहा है तेजोषि तेजोमयी ध्येय, वीर्यमसि वीर्यमयी ध्येय, बलमसि बलमयी ध्येय, ओजोषि ओजोमयी ध्येय। अर्थात कवि ईश्वर से कह रहा है, हे ईश्वर, तेजोषि, तेज मतलब कांति, अर्थ इसका क्या होता है? कांति, अर्थात सबसे तेज चलने वाला। सबसे तेज क्या है? सबसे तेज स्पीड किसकी होती है? प्रकाश की। तो इसका अर्थ यह हुआ, कवि ईश्वर से कह रहा है, हे ईश्वर, आप जो है प्रकाश स्वरूप हो, मुझ में भी जो है प्रकाश धारण कराओ, मुझ में भी तेज धारण करवाओ। वीर्यमसि वीर्यमयी ध्येय, वीर्यमस, वीर्य मतलब पराक्रम, वीर्यम मतलब पराक्रम, अर्थात हे ईश्वर, तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। बलमस बलमयी ध्येय, अगली पंक्ति में कह रहा है, हे ईश्वर, तुम बल स्वरूप हो, तुम बलवान हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। ध्येय मतलब धारण कराना, मई मतलब मुझ में, बलमस मतलब बलवान, और वह बल अपने में धारण करवाने के लिए कह रहा है। ओजोषि ओजोमयी ध्येय, हे ईश्वर, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम में सामर्थ्य है, मुझ में भी सामर्थ्य धारण करवाओ। ठीक, तो ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ। अर्थ ये हुआ कि इस कवि ईश्वर से कह रहा है कि उसके अंदर जो जो भी गुण है, जो भी उसकी खासियत है, वो उसमें धारण कराए। जैसे पहले पंक्ति में कह रहा है कि ईश्वर जो है प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश जैसा तेज है, तो वह तेजी जो है अपने अंदर धारण कराने की बात कर रहा है। दूसरे पंक्ति में वीर्यमस वीर्यमयी ध्येय, अर्थात ईश्वर जो है पराक्रम स्वरूप है, पराक्रमी है, खुद को भी पराक्रम बनाने की बात कर रहा है। बलमस बलमयी ध्येय, ईश्वर जो है बलवान है, ईश्वर जो है बल स्वरूप है, तो खुद को भी बलवान और बल स्वरूप बनाने की बात कर रहा है। ओजोषि ओजोमयी ध्येय, ओजोषि मतलब सामर्थ्य, उसके ईश्वर के पास सामर्थ्य है, तो और इस प्रकार वह सामर्थ्य अपने अंदर धारण कराने की बात कह रहा है। ठीक, ध्येय मतलब धारण कराना, मई मतलब मुझ में, ओजो मतलब सामर्थ्य, ये ओजोष मतलब सामर्थ्यवान। ठीक, अगले श्लोक में क्या कह रहा है? अस्तु मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय। अब आप इसको अगर एक सुर में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है ये बड़े शब्द जो है पढ़ ना पाए, और तेजी से जो है पढ़ने के चक्कर में इसका उच्चारण गलत पढ़ लेंगे। तो जब भी कोई बड़ा शब्द मिला तो उसको तोड़ करके पढ़ेंगे। जैसे मृत्योर मां मृतम, तोड़ करके पढ़ेंगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक, ये पंक्ति आप जो है बहुत सारे शिक्षण संस्थानों के लोगों में, उसके गेट पे, उसके एडवर्टाइजमेंट में जो है आप पढ़े होंगे, लेकिन इसका अर्थ जानने का प्रयास नहीं करे होंगे। ठीक, अस्तो मां सद्गमय, सरस्वती जी की प्रतिमा होती है, उसके नीचे लिखा रहता है। ऑलमोस्ट जो है विद्यालयों के एडवर्टाइजमेंट और उसके जो है लोगो या नाम के आसपास लिखा रहता है। ठीक, तो इसमें क्या ईश्वर कह रहा? अस्तो मां सद्गमय, हे ईश्वर, हे देव, मुझ में जो अंधेरा है वो जो है दूर करके प्रकाश का संचार कराए। अंधेरे से तात्पर्य यह है कि अज्ञान, अंधेरे से तात्पर्य क्या है? अज्ञान का, और प्रकाश से तात्पर्य किसका है? ज्ञान का। ठीक, तो कवि ईश्वर से कामना कर रहा है, बोल रहा है, अस्तो मां सद्गमय, मेरे अंदर जो अंधेरा है
उसको जो है दूर करके प्रकाश धारण कराओ, प्रकाश का संचार कराओ, अर्थात अज्ञान जो है उसको मिटा करके ज्ञान की ज्योति जलाओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्ञान की जो है ज्योति जो है जलाओ। मृत्योर मां मृतम गमय, मुझे मृत्यु से जो है अमृत की ओर ले चलो, अमृत की ओर ले चलो। इसका यह अर्थ हो गया। अब तीसरा श्लोक है, यतो यत समीयसे ततो नोभ्यम कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यो भयम न पशुभ्य। तीसरा श्लोक है, ये जो है प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर का नाम आप सुने होंगे। इसका प्रयोग अब लगभग बंद हो गया है, देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक, पहले जो है जिस स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय लगता था तो इसको यहाँ लगा दिया जाता था। जैसे एक शब्द आप पढ़े होंगे कहीं, ओम को जो है ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ओम को, तो ओम जब आप उच्चारण करते हैं ओम का तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है, ओम, तो इसलिए इस प्लुत स्वर का जो है यूज होता है। ठीक, संस्कृत में आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो तीसरे श्लोक पे थे, यतो यतः समीहसे ततो नोभ्यम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयम न पशुभ्य। अर्थात ईश्वर कह रहा है, सॉरी कवि कह रहा है, हे ईश्वर आप जिस जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से हमें निर्भीक कर दे, निर्भीक कर दे अर्थात निडर कर दे। सन्न कुरु प्रजाभ्यो, पशुओं को जो है, सन्न कुरु प्रजाभ्यो, सॉरी प्रजा का कल्याण करो। भयम न पशुभ्य, पशुओं को भी निर्भीक कर दो। अर्थात कवि जो है ईश्वर से यह कह रहा है कि हे ईश्वर हमें जो है सारे प्राणियों को जो है निर्भीक कर दो, निडर कर दो, किसी से कोई डर ना रहे। ठीक, प्रजा का कल्याण कर दो, प्रजा जो है एकदम सुखी रहे, प्रजा जो है एकदम मस्त रहे। भयम न पशुभ्य, और पशुओं को भी, जानवरों को भी जो है निर्भीक कर दो, निडर कर दो। चौथा श्लोक है, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माउ तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। अर्थात इसका अर्थ, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ब्रह्मदेव को अर्थात ईश्वर को जो है नमस्कार। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म हो, तुम ही प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुम्हें ही प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म कहूंगा। ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूंगा, सत्य बोलूंगा। तन्माउत तद वक्तारमौत, अर्थात वक्ता की रक्षा करो। अवतु माम अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करो, वक्ता को शरण दो। लास्ट वाला श्लोक है, पांचवा श्लोक कह रहा है, सत्यम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नीतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत त्रयनेत्रम सत्यामकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इस श्लोक को जो है आप आसान बना सकते हैं इसके उच्चारण को सही बोल करके। जब कोई संस्कृत पढ़ता है ना और संस्कृत का उच्चारण बहुत सही करता है तो ऐसा लगता है कि इसकी वाणी कितनी मधुर है, कितनी अच्छी है। ठीक, मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसके एक एक शब्द को अच्छे से देखें, अच्छे से जो है मेरे साथ पढ़ने का, मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयत्न करिए। ठीक, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनि नीतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वमाम शरणम प्रपन्ना। अर्थात हे ईश्वर सत्यव्रतम, तू सत्य का व्रत करने वाले हो, अर्थात सत्य धारण करने वाले हो। सत्य परम, सत्य पर रहने वाले हो, तत्पर रहने वाले, तुम त्रिसत्र सत्य हो। सत्यस्य योनि, तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले हो। निहितम मतलब सत्य तुम में निहित है, और सत्य जो है तुम में निहित है। सत्यस्य सत्यम
रित सत्य नेत्रम, तुम सत्य स्वरूप हो, तुम सत्य को जो है सत्य का पालन करवाने वाले हो। सत्यात्मकम त्वमाम शरणम प्रपन्ना, सत्य बोलने वाले को तुम अपने शरण में जगह दो, शरण में जगह दो। ठीक, तो ये पाठ खत्म हुआ। इसमें जो है बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं था। इसके एक एक शब्द को, एक एक शब्द के अर्थ को अगर हम जान रहे हैं, जानते हैं, तो बड़े आराम से जो है इसका अर्थ निकाल सकते हैं। होता क्या है, मैंने देखा कि बच्चे जो है इसको याद कर लेते हैं नोटबुक से या गाइड से, तो बाद में पता चलता है जब एकाएक एग्जाम में आ गया तो इसके अर्थ को जो है निकालने में उनको बड़ी कठिनाई होती है। और कुछ बच्चों का, तो मेरा व्यक्तिगत का अनुभव है, ये अगर विसर्जित चिन्ह इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो उनको लगता है कि संस्कृत से मैं अब हिंदी बना लिया हूँ। ठीक, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चेक करता है बाबू, उसकी भी तो कुछ गरिमा है, उसके पास भी तो कुछ ज्ञान है, वो तुमसे बहुत ज्यादा आगे है। ठीक, तो बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा ध्यान करके जो है हम 5-7 नंबर इसका जो भी मार्जिन होता है ले सकते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो का इंतजार करिए। इस वीडियो को खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।